नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आज हम मुगलों का संपूर्ण इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जो एक वीर योद्धा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। उसको उसके मध्यम एशियाई सब देश फरगना से उज्बेकों ने युद्ध करके भगा दिया था। उसने सबसे पहले अपने आप को काबुल में स्थापित किया। फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वे क्षेत्र और संसाधनों की खोज में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे की ओर बढ़ा। उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्दादुद्दीन लोदी थे, जो दिल्ली में अपना राज्य कर रहा था। दोस्तों, कुछ इतिहास में ये भी कहा जाता है कि इब्दादुद्दीन लोदी के परिवार ने और राणा सांगा ने मिल करके बाबर को भारत आने के लिए कहा, ताकि वो इब्दादुद्दीन लोदी की जगह अपना राज्य संभाल सके, लेकिन ये असंभव हुआ। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्दादुद्दीन लोदी को हराकर पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना की और बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। पर उसके कुछ ही वर्षों बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और राजपाट फिर बिगड़ने लगा। फिर बाबर के बेटे हुमायूं, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं है, 1540 से उसने अपना राज्य स्थापित किया और शासन चलाया। हुमायूं के समय में भी कई सीमाओं का उसने विस्तार किया और कई साम्राज्य को बड़ा बनाया, किंतु वह 1539 में अफगान के नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और वो ईरान के सब्बी शासक के दरबार में जाने के बाध्य हो गया। और फिर हुमायूं ने वहाँ पे अपनी सेना इकट्ठी की और एक बार फिर 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया। किंतु एक वर्ष बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई और साम्राज्य फिर बिखरने लगा। उसके बाद 1556 में अगला मुगल बादशाह अकबर को बनाया गया, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था और उसे मुगल बादशाहों में महानतम माना जाता है, क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि उसने अपने समय में इसे मजबूत भी बनाया और सबसे बड़ा साम्राज्य भी बनाया। अकबर ने अपना साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का सीमाओं का विस्तार कर लिया। उसने ईरान के सब्बियों और तुरान के उज्बेकों को की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगा दिया और उसने महान बादशाह के रूप में जनता में अपनी एक छवि छोड़ी। अकबर सभी धर्मों का आदर करता था, इसलिए उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया और 1564 में जिजिया कर को भी समाप्त कर दिया और सभी को अपना धर्म की प्रसार प्रसार करने की नीति अनुमति दे दी। अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसने सभी धर्मों का प्रसार प्रसार करने की अनुमति भी दे दी। इसलिए मुगलों में सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर को माना जाता है। अब अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई और साम्राज्य टूटने लगा और फिर अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर 1605 में राजगद्दी दे दी गई। ऐसा भी माना जाता है कि अकबर की मृत्यु जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। जहांगीर को एक न्यायपूर्ण शासक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर और न्याय करने को ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और 1627 से शाहजहाँ का शासनकाल शुरू हो गया। नए मुगल बादशाह शाहजहाँ को राजगद्दी पे बैठाया गया। शाहजहाँ को कलाकृति का बहुत शौक था और उसने अपनी कलाकृति की कई छाप छोड़ी, जिसमें शाहजहाँ ने ताजमहल और लाल किला और कई अन्य इमारतें बनवाई और ये भी बहुत योग्य शासन चलाया गया। उसके बाद 1628 से 1658 तक के बाद शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और 1658 से औरंगजेब को गद्दी दी गई और मुगलों का नया बादशाह औरंगजेब को बनाया गया। औरंगजेब को एक बदनसीब राजा के रूप में भी कहा जाता है। औरंगजेब के भी अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, ये यद्यपि धीमी गति रही। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की स्त्री बुरी लत के कारण उसके पिता शाहजहाँ ने कई बार उसे भगाने की कोशिश की और राजपाट देने से इनकार कर दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता को शाहजहाँ को कैद करा दिया।
यद्यपि साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया धीमी रही। औरंगजेब के शासनकाल में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और राज सब बिगड़ने लगा। राज्य की गर्मी गति टूटती गई और साम्राज्य बिखरता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे राजधानी नगरों में एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन होने लगा। लेकिन मुगल बादशाहों का नाम अभी भी नहीं खोया था और प्रतिष्ठा अभी भी नहीं खोई थी। और एक बार फिर 1857 में इसी वंश के अंतिम वंश बहादुर शाह जफर ने अपना राजपाट संभाला, पर उसे अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।